हैं आगे नोमेनक्लेचर में। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में लास्ट टाइम मैंने बात किया था, तो उसमें मैंने 5 रूल आपको बता दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे आज की क्लास में 5 रूल को रिवीजन करते हुए आगे हम नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आगे आने वाली क्लास में जो एल्कीन का नेमिंग करने वाले हैं एंड एल्काइन का और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड का जो नेमिंग करने वाले हैं उसमें आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद है कि आप होमवर्क क्लियर कर लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए उस प्रॉब्लम को भी हम देख लेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका जो क्वेश्चन था, आप जो कमेंट किए थे, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ इस तरह का कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, इस तरह का एक कंपाउंड दिया गया है, इसका हमें नेमिंग करना है। देखिए आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला रूल बताया था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन चेन का सबसे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे सिलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 8 कार्बन। फिर इस तरह से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा मेन चेन। पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, जिससे मैक्सिमम कार्बन होगा उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है मेन चेन में। ठीक है, अब जो ये हमारा मेन चेन हो गया, उसके बाद जो भी बचता है, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये जो भी साइड में आपका बच रहा है छोटा छोटा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है ब्रांच। ठीक है, इसको साइड चेन भी बोलते हैं और इसको हम लोकेंट भी बोलते हैं, लोकेंट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एक रूल, PWS और SS। ठीक है, सफिक्स पहला तो क्या था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या था, प्रीफिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था ब्रांच। ठीक है, W का मैंने आपको क्या बताया था, वर्ड रूट या रूट वर्ड। सफिक्स प्राइमरी मैंने बताया था कि इसमें आपको देखना है डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लेंगे एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो लेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड यदि रहेगा तो लेंगे आइन। ठीक है, अभी सफिक्स सेकेंडरी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सफिक्स सेकेंडरी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और जब कभी भी आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको स्किप नहीं करना है। ध्यान में ये रखना है कि हम वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करना है, मैंने आपको बताया था, काउंटिंग वहाँ से करना है जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ से देखेंगे आप सेकेंड पोजीशन पे ब्रांच मिल रहा है, यहाँ से इधर से देखेंगे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रांच मिल रहा है। तो हमारा काउंटिंग यहीं से सही होगा, क्योंकि IUPAC का रूल है। ठीक है, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग, पहला जो ब्रांच है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जहाँ जहाँ ब्रांच है जिस जिस पोजीशन पे पहले उसकी नेमिंग करेंगे, क्योंकि पहले नेमिंग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स। पहले हम लोग प्रीफिक्स का नेमिंग करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्रांच। ठीक है, तो पहले जितना भी ब्रांच है उसका नेमिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन का ब्रांच है, तो मैंने आपको समझाया था 2 कार्बन के जो ब्रांच होते हैं उसको हम कहते हैं इथाइल, है ना। यहाँ भी ये भी हो जाएगा आपका इथाइल। यहाँ पे 1 कार्बन का ब्रांच है, देखिए इस ब्रांच में 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल, ये भी हो जाएगा मिथाइल, ये भी हो जाएगा मिथाइल।
तो 3 ब्रांच है जो कि मिथाइल वाला है और 2 ब्रांच है आपका इथाइल वाला। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ब्रांच यदि चेन में आ जाए, ठीक है, मेन चेन के अलावा जो ब्रांच हमें दिख रहा है वो मल्टीपल संख्या में है, तो 2 की संख्या में रहेगा तो डाई लगाएंगे, 3 की संख्या में रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे मिथाइल का नेमिंग पहले करेंगे कि इथाइल का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेट में, ई आएगा कि एम आएगा, खुद भी सोच लीजिए। अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा, इसीलिए हम लोग पहले इथाइल की नेमिंग करेंगे पोजीशन के साथ। 3,5 डाइथाइल, 3,5 डाइथाइल, और क्या लेंगे यहाँ पे 2,4,6, 3 है तो ट्राई मिथाइल। ये हो गया आपका ब्रांच का नेमिंग, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, जनरल रूल। जनरल रूल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए उसको। मैंने आपको बताया था कि नंबर आएगा ना, नंबर, तो नंबर के बीच हमें क्या देना है, कॉमा देना है। कोई 2 संख्या आ जाए, नंबर नंबर के बीच हमें क्या देना है, कॉमा देना है, ठीक है। नंबर लेटर के बीच, नंबर और लेटर के बीच क्या देना है, डैश, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3 और 5 क्या है, नंबर, तो इसके बीच हमने क्या दिया, कॉमा। यहाँ पे देखिए 5 और ये डी है, डी क्या है, लेटर, तो इसके बीच मैंने क्या दिया है, डैश। ये इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको छोड़ देते हैं, इसको मिस करते हैं, तो आपका IUPAC नेमिंग गलत माना जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और लेटर लेटर में कोई स्पेस हमें नहीं देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राईमिथाइल, ठीक है, हमें कोई स्पेस नहीं देना है, लेटर लेटर में कोई स्पेस नहीं देना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ब्रांच की नेमिंग हो गई है। अब क्या लेंगे, ब्रांच के बाद आएगा वर्ड रूट, मेन चेन का नाम लिखना पड़ेगा। तो 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम इसका हो जाएगा 3,5 डाईमिथाइल 2,4,6 ट्राईमिथाइल, सॉरी 3,5 डाईइथाइल 2,4,6 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। इसका ये नेमिंग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल होते हैं, आप इसमें से किसी को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट करें कि जी सर समझ में आ रही है। यदि दिक्कत हो रही है तो भी कमेंट करें कि इसमें प्रॉब्लम है, आने वाले वीडियो लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे, जैसे सुमन कुमारी कमेंट की थी कि सर कुछ मुझे ना एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो लास्ट टाइम होमवर्क दिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से नेमिंग किया है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो हुआ है, और जो मैंने रूल बताया था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर, ये सब कुछ फॉलो हो रहा है। तो रूल क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है नेमिंग करने के लिए 5 रूल जो मैंने बताया है ना आपको, ये 5 का 5 रूल आपको याद रहना चाहिए। और मैंने जो फॉर्मूला बताया था PWSP और SS, ठीक है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 5 रूल और साथ ही साथ ये फॉर्मूला, इतना आपको याद है तो कोई भी नेमिंग आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है ये इस तरह का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका यहाँ पे ब्रांच दिया गया है, यहाँ ब्रांच दिया गया है, यहाँ ब्रांच दिया गया है ना, कई सारे ब्रांच है इस तरह से, ये सब ब्रांच दिया गया है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रांच और लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला रूल क्या है हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन को हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिए, ठीक है। अब क्या देखेंगे, काउंटिंग करना हमको, तो काउंटिंग उस तरफ से करना है जिधर से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो इधर से करेंगे तब तो बहुत ही दूर ब्रांच है, तो हमें यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 कार्बन का हमारा मेन चेन है, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 ब्रांच, ठीक है। 3 नंबर पे जो ब्रांच है ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन वाले ब्रांच को मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये तो हमारा इथाइल हो गया।
तो पहले इसका नेमिंग कर लेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। इसके बाद देखिए 5 6 7, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 5, 6, 7। तीन आपका मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे 12 कार्बन का मेन चेन है हमारा, तो 12 कार्बन को क्या कहते हैं, है ना, 10 को बोलते हैं डेक, 11 को अनडेक और 12 को डो डेक। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डो डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से हम लोग एल्केन की नेमिंग करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन की नेमिंग में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हो सकता है इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए, CH3 CH2 CH2 CH, है ना, CH, और यहाँ मिल जाए आपको ऐसा, इस तरह से लिखा हो, 1 मिनट, CH, और ये लिखा हो C2H5, इधर लिखा हो CH3 CH2 CH3, ठीक है, इस तरह से लिखा हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वही रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो ये 2 ब्रांच हमें मिले हैं, ये 2 कार्बन वाला है, ठीक है, और ये 1 कार्बन वाला है। तो 2 कार्बन वाले ब्रांच को क्या कहते हैं, इथ, है ना, इथाइल कहते हैं। 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथाइल, और 1 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मिथाइल। हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि हम ब्रांच की नेमिंग सर कर कैसे रहे, आप कैसे बोल रहे इथाइल मिथाइल। देखिए क्या होता है, एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे, ठीक है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाता है एल्काइल। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइल। तो जब हम लोग ब्रांच की नेमिंग करते हैं तो इसी फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ब्रांच की जो नेमिंग है वो एल्काइल के रूप में होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कहीं पे लिखा है C2, ऐसे लिखा 2 कार्बन का ब्रांच, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3 ये इथेन है, 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेन, ठीक है। क्यों कहेंगे इथेन, समझिए, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो नाम हो जाएगा इथेन। इससे क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 CH3, और यहाँ पे ये बॉन्ड आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड खाली हुआ है, इसी बॉन्ड की मदद से यहाँ पे ये जोड़ा गया है, ठीक है। मेन चेन में ये जो इथाइल देख रहे हैं जोड़ा गया है, ये इसी बॉन्ड की मदद से जोड़ा गया। जो बॉन्ड यहाँ खाली देख रहे हैं, यही बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इसलिए ये ब्रांच है हमारा, क्या है, ये ब्रांच, साइड चेन है। तो ये क्या था, इथेन। तो इथेन से हमने क्या हटाया, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइल। तो उसी तरह से यहाँ ये बन जाएगा आपका इथाइल, ठीक है, क्या बन जाएगा, इथाइल। इस तरह से ब्रांच का नेमिंग होता है। 3 कार्बन का होता तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। 1 कार्बन का होता तो क्या बोलते हैं, मिथाइल। 4 कार्बन का होता तो क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। 5 कार्बन का होता तो क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग, 5 कार्बन का होता तो बोलते हैं पेंटाइल। क्लियर? तो यहाँ पे ये YL जो आ रहा है ना, ठीक है, ये क्या है आपका सफिक्स, ये क्या है, सफिक्स प्राइमरी, ठीक है। तो जब कभी हम ब्रांच की नेमिंग करेंगे तो हम लोग उसको किस फॉर्मेट में याद रखेंगे, एल्काइल के रूप में, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, यस सर समझ में आ रहा है, हार्ट शेयर कीजिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट, दिक्कत हो गया ये, देखिए इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि इसकी नेमिंग करने में हमको दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग हम लोग करेंगे 1 2 3, इधर करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2
3 4 5 6, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड पोजीशन पे 2 ब्रांच है, एक तो आपका ये है इथाइल, दूसरा क्या है ये है मिथाइल। तो नेमिंग करेंगे तो पहले किसका लिखेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, नेमिंग करेंगे तो पहले अल्फ़ाबेट में जो आएगा उसका नेमिंग पहले करेंगे। तो ये आएगा इथाइल पहले आएगा आपका, तो इसका पोजीशन दिखा देंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो पहले इथाइल का नेमिंग लिख दिए फिर मिथाइल का नेमिंग, ठीक है। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन में जो कार्बन है उसको लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से नाम हो गया 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, जो कि सिंपल है, ठीक है। इसमें और भी है, और भी हम देखते हैं एल्केन की कैटेगरी को, आगे बढ़ते हैं। देखिए एल्केन की कैटेगरी में आता है, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये जो मैं अभी नेमिंग बता रहा था एल्केन का, ठीक है, ये था आपका ओपन चेन, ये ओपन स्ट्रक्चर था, ओपन चेन था, ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो क्लोज स्ट्रक्चर होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन करेंगे लेकिन उसमें हमारा कौन सा होगा, क्लोज चेन, ठीक है। आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो रिंग के समान, किसके समान, रिंग के समान होगा एल्केन। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब स्ट्रक्चर को ओपन नहीं रख के अब हम क्लोज करेंगे, उसको हम बंद कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है आपका, CH3 CH2 CH2 CH3, ये 4 कार्बन का है, ठीक है। इसका यदि नेमिंग लिखेंगे ओपन स्ट्रक्चर में तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेन, क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं है, सीधा सिंपल चेन है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसी स्ट्रक्चर को, ये क्या है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, समझिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका ओपन स्ट्रक्चर, जिसको हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को आप क्लोज स्ट्रक्चर में इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, CH2 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 और यहाँ पे ये बॉन्डिंग, ठीक है। 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, इसको मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे किया देखिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा लाइन स्ट्रक्चर में। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, देखिए ऐसे बोल सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक चीज़, ठीक है, कि लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन को नहीं दिखाते, जो कॉर्नर होता है ना इसमें वही कार्बन होता है। यदि आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने पहला वीडियो बनाया था लाइन स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड, कंपाउंड एंड लाइन स्ट्रक्चर, कंपाउंड से लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं एंड लाइन स्ट्रक्चर से कंपाउंड को ड्रॉ कैसे करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बात आपको बताया था। यदि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 है नोमेनक्लेचर का। चलिए हाल फिलहाल यहाँ समझते हैं कि देखिए जहाँ कार्बन है वहाँ पे मैंने क्या किया, कॉर्नर बना दिया। तो 4 कार्बन है तो 4 कॉर्नर यहाँ प्रेजेंट है, और आपको पता होगा कि हम जब लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ना तो उसमें कार्बन को दिखाते हैं ना ही उसमें हम हाइड्रोजन को शो करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हिडन रहता है। तो इस तरह से इस ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर से मैंने क्या बना दिया, क्लोज, ठीक है। क्लोज चेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज चेन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। जो क्लोज रिंग होता है कार्बन का, जो बिल्कुल बंद रहता है, उसको कहते हैं साइक्लो कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से बना हो, ठीक है, कार्बन का रिंग हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे साइक्लो कंपाउंड। तो साइक्लो कंपाउंड में हमेशा क्या दिखेगा आपको, क्लोज स्ट्रक्चर, वो जो रिंग बना होगा वो कार्बन का ही होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लो कंपाउंड। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग। मैंने आपको क्या समझाया है कि ओपन चेन से आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, और क्लोज चेन स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप रिस्पॉन्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, देन कमेंट कीजिए कि हाँ चीज़ें हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे,
नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो साइक्लो कंपाउंड क्या है आप लोग बताइए, कमेंट में लिख करके बताइए साइक्लो कंपाउंड क्या है। मैंने अभी बताया है ना, जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का जो रिंग होता है, कार्बन से बना हुआ जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है उसी को हम साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 4 कार्बन का ये रिंग है, ठीक है, ये 4 कार्बन का रिंग है, ये साइक्लो कंपाउंड है। ये 3 कार्बन का भी हो सकता है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है 5 कार्बन का, ठीक है, 5 कार्बन का भी रिंग बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन का रिंग बना सकते हैं इस तरह से। ये सभी है साइक्लो कंपाउंड, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो जो क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन का उसी का नाम होता है साइक्लो कंपाउंड। अब सवाल आता है कि इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए अभी बताते हैं इसका नेमिंग करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले अभी इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो आपको मैंने बताया था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है साइक्लो, आपको एक वर्ड जोड़ना है साइक्लो, फिर आपको लेना है वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है, इसके बाद लिखना है आपको सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। रूल वही है, बस हल्का सा बदलाव है कि प्रीफिक्स के बाद हमारा आ रहा था क्या, वर्ड रूट, तो इसमें अब प्रीफिक्स के बाद आ गया वर्ड, क्या आ गया, ये नया वर्ड आ गया आपके लिए साइक्लो। सेम रूल है, कुछ नहीं है, बस एक वर्ड हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद क्या आ रहा था हमारा, वर्ड रूट या रूट वर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रीफिक्स के बाद आएगा साइक्लो, देन आएगा रूट वर्ड। जैसे उदाहरण के लिए एक सिंपल सा सवाल करते हैं, जैसे ये कंपाउंड है हमारा, देखिए एक कंपाउंड है क्लोज स्ट्रक्चर 3 कार्बन का, इसका हमें नेमिंग करना है। तो इसका नेमिंग करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए याद रखिएगा, सबसे पहला रूल क्या था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने का झंझट यहाँ पे खत्म है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि इसमें कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। ये जो रिंग है ना हमारा, ये जो रिंग है, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा मेन चेन। अब टेंशन फ्री रहिए, इससे पहले ओपन स्ट्रक्चर में क्या था, टेंशन हो रहा था कि हमारा मेन चेन कौन सा होगा। ये जो आप रिंग देख रहे हैं, ठीक है, यही रिंग हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्यों कर रहे थे, ताकि मेन चेन हमें चूज करना है, इसमें जो रिंग होगा वही मेन चेन है। ध्यान में ये रखना है कि रिंग में काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले, जैसे कि लास्ट टाइम कर रहे थे। ठीक है, तो काउंटिंग में करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है, इस रिंग में आप खुद भी देख सकते हैं कोई ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो आपको जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से नेमिंग शुरू कर सकते हैं, काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, 1 2 3। कोई कहेगा हम यहाँ से करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं है। यदि इसमें ब्रांच होता तब हमें सोचना पड़ता। ठीक है, पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसमें ब्रांच नहीं है, इसका मतलब है प्रीफिक्स हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग कहाँ शुरू हो जाएंगे, साइक्लो। तो लिखेंगे साइक्लो, ठीक है, और कितने कार्बन का ये रिंग है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ब्रांच लगा दिया, ठीक है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही हमारा दिखेगी क्लोज स्ट्रक्चर वाला कोई कंपाउंड है और उसकी हमें नेमिंग करनी है, क्लोज स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड का हमें नेमिंग करना है, तो हम समझ जाएंगे ये साइक्लो कंपाउंड है।
स्ट्रक्चर को देखते ही हमें क्लिक हो जाना चाहिए ब्रेन में कि ये साइक्लो कंपाउंड है। और साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, प्रीफिक्स के बाद साइक्लो वर्ड लगाते हैं, देन वर्ड रूट लगाते हैं और सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी लगाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा मेंशन हो गया, रिंग जो हमारा मेंशन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग करना है, क्योंकि मेन चेन तो रिंग हो गया ना हमारा, रिंग जो है वो मेन चेन हो गया। अब मेन चेन का कोई टेंशन ही नहीं है रिंग के अंदर, ठीक है। अब काउंटिंग हमें वहाँ से करना है जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले, तो यहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे तो ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक कार्बन का, यहाँ पे देखिए एक कार्बन का ब्रांच है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, मिथाइल नाम देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। तो पहले हम लोग ब्रांच का नेमिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और वर्ड क्या जोड़ेंगे हम लोग अब, साइक्लो। तो यहाँ लिख दीजिए साइक्लो, ठीक है। 4 कार्बन की रिंग है तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। मेरे हिसाब से तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, साइक्लो कंपाउंड की, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कितना देर हो गया, 26 मिनट हो गया ना। चलो और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये हमारा कंपाउंड है एक, ये 6 कार्बन का है, ये इस तरह से आपका दिया हुआ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर देख करके डर लगता है, इसमें डरने वाला कोई मामला नहीं, ये लाइन स्ट्रक्चर है। जहाँ जहाँ आप कॉर्नर देख रहे हैं, ठीक है, सब जगह पे कार्बन है और साथ में कौन होगा, हाइड्रोजन, इसीलिए तो हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रिंग को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या, कमेंट में लिख के बताइए आप लोग। रिंग को देख करके हमें समझ में क्या आएगा, कमेंट में लिखिए क्या आएगा, साइक्लो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, साइक्लो। एक सिंगल रिंग दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे, साइक्लो। डबल रिंग वाले भी कंपाउंड होते हैं, उसका नाम अलग होता है, ठीक है, वो आगे देखेंगे। एक सिंगल रिंग का कंपाउंड हमें दिख रहा है, इसका नाम है साइक्लो, इसकी नेमिंग करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया रूल कैसे करना है, ठीक है। मेन चेन कौन सा होगा हमारा, कमेंट में लिखेंगे आप, मेन चेन कौन सा होगा, मेन चेन हमारा होगा रिंग, ठीक है। इसके बाद रिंग के बाहर जो भी दिख रहा है वो सब ब्रांच है। तो यहाँ पे एक ब्रांच आपका ये है, एक ब्रांच ये है और दूसरा ब्रांच ये है, ठीक है, ये 2 ब्रांच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक कार्बन वाला ब्रांच है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन वाला ब्रांच है तो इसका नाम क्या देंगे, इथाइल, ठीक है, मिथाइल और इथाइल। नेमिंग करते समय हमें ध्यान रखना है यहाँ पे काउंटिंग का, काउंटिंग कहाँ से करें, तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है 2 ब्रांच है तो काउंटिंग हम यहाँ से करें कि यहाँ से करें, तो आप समझिए मिथाइल से काउंटिंग करें कि इथाइल वाले से। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हम काउंटिंग वहाँ से शुरू करें जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन समस्या यहाँ पे कि 2 ब्रांच है, तो जो अल्फ़ाबेट में ब्रांच पहले आएगा काउंटिंग वहीं से शुरू करना है। मतलब क्या है, काउंटिंग शुरू करते समय, काउंटिंग करते समय हमें ध्यान में ये रखना है कि जो मल्टीपल ब्रांच है तो उसमें प्रायोरिटी किसकी अच्छी है, किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी, कौन ज़्यादा फेवरेबल है, कौन अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। तो हमें पता है कि इथाइल पहले आ रहा है, तो काउंटिंग हम यहीं से करेंगे, यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग वहाँ से करना है जहाँ से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिले। मल्टीपल ब्रांच देखे तो देख लेना कि इनमें से अच्छा कौन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन सूट आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले इथाइल देन मिथाइल, तो इसीलिए काउंटिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। और ये क्लोज रिंग है तो क्या बोलेंगे, साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन का है तो बोलेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिखिए और फिर से ट्राई कीजिए, या आप बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक सवाल लेते हैं ऐसा, 5 कार्बन का हमारा ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग हमारा है 5 कार्बन का, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये 3 कार्बन वाला ब्रांच। अब इसकी नेमिंग हमें करनी है, किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए। 3 कार्बन का जो ब्रांच है उसको कहेंगे प्रोपाइल, कहेंगे ना, 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल। क्योंकि 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। रूट वर्ड यदि 3 कार्बन के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, प्रोप। और मैंने बताया ब्रांच की नेमिंग करेंगे तो उसमें वाई लगाएंगे, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये हमारा हो गया प्रोपाइल और ये हो गया हमारा मिथाइल। अब देखिए अल्फ़ाबेट में एम आता है कि पी, ठीक है, अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देख लो, एम एन ओ पी, पी बाद में आएगा, इसीलिए हमें पहले इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं देखना कि ये चेन बड़ा है, ब्रांच का साइज बड़ा है तो पहले उसका नेमिंग, नहीं, अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उस हिसाब से चलना है। इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल, जो कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 कार्बन का है मिथाइल, ये 3 कार्बन का है प्रोपाइल। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल रूल के हिसाब से यहाँ पे ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो काउंटिंग हमारा यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर इधर नहीं जा सकते, देखिए इधर जाएंगे तो ये ब्रांच छूट जाएगा ना, ये लंबा रास्ता हो जाएगा। इस ब्रांच को क्या करना चाहिए, इस ब्रांच को हमें काउंटिंग में जल्दी लाना है, लोएस्ट पोजीशन देना है, इसलिए यहाँ से यहाँ आना पड़ा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नेमिंग जब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल, 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल, साइक्लो 5 कार्बन का है तो लिखेंगे पेंटेन। ये आपका नेमिंग हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हमको लग नहीं रहा। फिर भी आपको दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि इस तरह के वीडियो लेक्चर हैं, आप उससे आप नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का रिंग है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से ये दिया हुआ है, और ये ठीक है, इस तरह का है। तो आप यहाँ पे देखिए कितने ब्रांच हैं, यहाँ पे 3 ब्रांच है, एक है 2 कार्बन का इथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन का हमारा क्लोज रिंग हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल, इसके बाद लिखेंगे 3 प्रोपाइल, क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम क्या हो गया, 1 इथाइल 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, ये प्रोपाइल तक, ये क्या है आपका प्रीफिक्स, ठीक है, ब्रांच है। इसके बाद ब्रांच के बाद कौन सा वर्ड लगाया गया, साइक्लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिए वर्ड रूट और इसके बाद लिए सफिक्स प्राइमरी।
ये वर्ड लगा है साइक्लो, इसके बाद क्या है वर्ड रूट, इसके बाद क्या है ये सफिक्स प्राइमरी। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका स्ट्रक्चर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपको हम होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क दे रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में साइक्लो कंपाउंड का दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, पहले वीडियो को ढंग से देख लेना है, नोट्स बना लेना है, इसके बाद क्वेश्चन को करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, तीसरा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करें। नंबर 4, इस तरह से हम लोग नंबर 5, ये आपका है इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल आसान है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते रहें और नेमिंग का जो मैंने रूल बताया है उसको आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को आने वाले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे चल करके कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप नॉलेज को गेन करें और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हमारे चैनल पे रेगुलर वे में आ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। आपको बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।